तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नए दिन और एक नए राइड की शुरुआत हो रही है आज वापस से। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और अभी हम लोग शायद 1 घंटे में यहाँ से चेकआउट करके निकल जाएंगे। आज हम लोग सीधा उज्जैन के लिए निकल जाएंगे। तो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। अब ब्रेकफास्ट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पैकेज और फिर सामान पैक करके निकलते हैं यहाँ से। तो ब्रेकफास्ट में हमारे पास पोहा है, इडली है और यहाँ चटनी है। हम लोग भी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं सीधा महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए। अभी टाइम हो गया 11:15। कल भी हम लोग इसी टाइम निकले थे। आज सोचे थे थोड़ा जल्दी निकलेंगे बट क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी था। और आज हमारा डिस्टेंस है 774 किलोमीटर का। 14 घंटे दिखा रहा है करने के लिए, बट देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। एज़ पर गूगल मैप हम लोग 1 बजे पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपनी राइड शुरू करते हैं। अभी एक ब्रेक हम लोग लेंगे पेट्रोल के लिए और एक फेविक्विक लेना है, उसके लिए एक ब्रेक लेना होगा। तो दो ब्रेक रहेगा मोस्टली। तो चलते हैं, अब हम अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। तो ऑफ वी गो। होटल से लग के ही ये हाईवे है, तो दैट वाज अ गुड थिंग। अभी हम लोग को, लेकिन फिर भी हम लोग को शायद इस हाईवे पे कंटिन्यू नहीं करना है। शायद 4 से 5 किलोमीटर अभी हम लोग को सिटी से बाहर निकलने में लगेगा। सोलापुर का आउटर रिंग रोड लेते हुए फिर हम लोग औरंगाबाद की तरफ से होते हुए जाएंगे। थोड़ा सिटी में संभल के ही चलाता है क्योंकि लोग कैसा चला रहे हैं आई डोंट नो। फाइनली एक HP का पेट्रोल पंप मिला है, यहीं से डलवा लेते हैं, सिटी से ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसी के साथ हम लोग सोलापुर क्रॉस कर चुके हैं। आज जर्नी काफ़ी लंबी होने वाली है। 770 किलोमीटर की आज राइड है बहुत होता है यार 770 किलोमीटर। वेलकम टू महाराष्ट्र। आप यहाँ के नज़ारे देखो, बिल्कुल ही बदल से गए हैं। हाईवे पे थोड़ी ज़्यादा व्हीकल्स हैं यहाँ पर। रोड कंडीशन आप देख ही सकते हो, ठीक ठाक है, बुरा तो नहीं बोलेंगे। बट जिस रोड पे अभी हम चला रहे हैं उस पर तो काफ़ी ज़्यादा जर्क है, अनइवन सा है। वो वाला रोड ठीक है। स्नेहा को शोल्डर में पेन हो रहा है कल की राइड के बाद, तो आई थिंक ठीक हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी जब हम होटल में थे तो वहाँ पर एक बहुत ही औसम फैमिली मिली। वो लोग भी महाकालेश्वर के दर्शन करके ही वापस आ रहे थे। तो दे टोल्ड देयर एक्सपीरियंस और वो बता रहे थे कि उनको काफ़ी प्रोटेक्टेड फील हुआ वहाँ पर जाके। आई हैव हर्ड मल्टीपल एक्सपीरियंसेस, हम ब्लॉग के थ्रू हम जो भी यूट्यूब पे देखे थे, आई हैव हर्ड मल्टीपल एक्सपीरियंसेस जहाँ पे एक एक्सपीरियंस सबका कॉमन था, चाहे आज हम वो फैमिली से बात कर रहे थे या व्लॉग में लोग बताते थे। और वो है कि महाकालेश्वर काफ़ी पावरफुल है। जब आप अंदर जाते हो तब आपको उसका पावर फील होता है। दैट इज़ एक्चुअली ट्रू ऑल्सो। आई होप महाकालेश्वर का हमारा भी एक्सपीरियंस कुछ अलग हो, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। स्नेहा का कैसा एक्सपीरियंस रहा वो, दैट ऑल्सो वी विल सी। बहुत लोग ये बोलते हैं कि हम लोग अंदर जाके इमोशनल से हो जाते हैं। बाकी महाकालेश्वर का बुलावा आ चुका है, हम लोग जा रहे हैं और सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। कल कितनी भी कठिनाई आई, हम लोग को लगा नहीं था हम लोग पहुंच पाएंगे, और शायद उनकी मर्ज़ी थी। हम लोग सोलापुर तक बहुत आराम से आ गए बिना किसी डिफ़िकल्टी के। तो जब वो बुलाते हैं तो रास्ता भी खुद ही देते हैं। एक बार आप ये व्यू देखो, कहते हैं महाराष्ट्र मानसून में सबसे सुंदर हो जाता है। ये थोड़ा मानसून के हम लोग बाद आए हुए हैं, बट आप व्यू चेकआउट करो, चारों तरफ बस ग्रीनरी ग्रीनरी है। और है ना, रोड भी बहुत अच्छा है अभी तक का। तो हम लोग ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर्स कर लिए हैं, बट रोड्स व्यूज़ दोनों ही बहुत ही मेस्मराइजिंग है और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। अभी तक हम लोग साउथ इंडिया घूम रहे थे, अब नॉर्थ आए, पूरा टेरेन ही चेंज हो जाता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। जितना आप घूमोगे उतना आपको नए टेरेन्स देखने को मिलेंगे। एंड वी हैव एवरीथिंग, सब कुछ है हमारे पास, चाहे स्नो हो, डेजर्ट हो, ग्रीनरी हो, कुछ भी, माउंटेन्स हो, वी हैव एवरीथिंग विद अस। ओह वाओ, कोई तो लेक भी आ गया, अमेजिंग। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अचानक से लेक दिखने लगा। थोड़ी आगे आए हम लोग और ये विंडमिल्स दिखना शुरू हो गए हैं। ये वाला विंडमिल कितना पास लग रहा है, वाओ। नज़ारे देखते हुए भी हमारी बाइक की स्पीड 90 कर रही है इसमें पता नहीं चलता कई बार कि आप इतनी तेज जा रहे हो। ये वाली बस हालांकि एक नॉस्टैल्जिया फील करवा रही है। बचपन में जब हम पुणे में रहते थे तब इन्हीं बसों में ट्रैवल किया करते थे, और जब मुंबई जाते थे तो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट डबल डेकर बस। पता नहीं अभी चलती है नहीं चलती, बट दैट टाइम वो बहुत फ्रीक्वेंट होती थी।
सोलापुर से निकले हुए लगभग 100 किलोमीटर हो चुका है और रोड ऐसे ही है, पूरा 4 लेन रोड है। और अभी ये सीधा रास्ता हम लोग को छत्रपति संभाजी नगर लेके जाएगा। जो अगला एक मेजर सिटी है वो बीड़ होगा। आई थिंक 90 किलोमीटर बाद बीड़ आ जाएगा। अभी हम लोग जिस एरिया से गुजर रहे हैं वहाँ काफ़ी फैक्ट्रीज़ हैं और ये भी जो आपको मेरे लेफ्ट में दिख रहा है ये भी कोई शुगर फैक्ट्री ही है। और ये नज़ारे दिखे हम लोगों को, वहाँ पे पूरे विंड मिल्स हैं और ये अपना हाईवे है और आप देख ही सकते हो क्या मस्त हाईवे है ये। सोलापुर से निकले हुए अभी तक हम लोग यही हाईवे पे चल रहे हैं। यहाँ स्नेहा ये बाइक, तो थोड़ा हम लोग यहाँ रुके थे, थंबनेल के लिए फ़ोटोज़ ले लेते हैं। और हम लोग जब से निकले हम लोग एक भी फ़ोटो साथ में नहीं लिया, तो वो भी कर ही लेते हैं अभी। पता तो चलिए हम लोग ट्रिप पे हैं। इनको भी टाइट कर लेते हैं। नज़ारे एक से बढ़कर एक है यहाँ पर। सामने पूरे पहाड़ वहाड़ भी दिखने लग रहे हैं। आप ऐसे टर्न लोगे ना आपको अचानक से एक नया ही नज़ारा देखने को मिलेगा। और अब आप ये व्यू देखो। छोटी छोटी ट्रक्स हैं, महिंद्रा ओजा, कितनी क्यूट सी थी। 200 किलोमीटर हो गए हैं सोलापुर से निकले हुए। हम लोग को 3 घंटे हो चुके हैं और आई थिंक 3 घंटे में 200 किलोमीटर इज़ गुड स्पीड। महाराष्ट्र की एक बात बहुत अच्छी लगी हमको, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, बोर्ड्स पढ़ सकते हो। मोस्टली हिंदी जैसे लिखे होते हैं और आप समझ भी सकते हो। अगर आपको हिंदी पढ़नी आती है तो आपके लिए ये बोर्ड पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी और आप सारे बोर्ड समझ सकते हो, इवन तो वो मराठी में लिखा हुआ है। स्नेहा बता रही थी कि ये लोग भी देवनागरी लिपि ही फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है। चलिए फिर हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं, बहुत भूख लगी है। महाराष्ट्र है आप और मिसल पाव ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये हमारा पहला डिश मिसल पाव। टाइम हो रहा है 5:23। अभी हम लोग का लंच फिनिश हुआ है और अभी 1-2 घंटे की रोशनी रहेगी। तो व्हाट वी आर प्लानिंग कि उसी में जितना खींच पाएँ खींच लेंगे, उसके बाद वैसे भी रोशनी नहीं रहेगी। तो अभी तक की राइड बहुत ही अमेजिंग गई है। ऐसा पता ही नहीं चला, सोलापुर से निकल के हम लोग 200 किलोमीटर कर लिए, इतना कुछ खास पता चला नहीं। जो हमारा डेस्टिनेशन पे ETA है ना, वो 1 बजे का दिखा रहा है। तो आई थिंक ब्रेक व्रेक लेके हम लोग को 2 बज ही जाएगा। आई एम जस्ट होपिंग कोई घाट सेक्शन ना आए बीच में, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है और हम श्योर भी नहीं है कितना सेफ रहेगा। पीछे स्नेहा बैठी हुई है। अब डर ये है स्नेहा लंच कर ली है, कहीं सो ना जाए। देखते हैं, आई होप सोए ना बस। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं गोदावरी रिवर, बहुत सुंदर लग रहा है और वहाँ पे शायद छोटा सा टेंपल हो, पता नहीं, बट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये पानी भी है, इधर भी आप व्यू देख सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा है। ये सारे नदियाँ हम लोग किताबों में पढ़े थे, आज देख पा रहे हैं। वाइल्ड ट्रैवलिंग, हम लोग जब भी पहाड़ के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में वो पहाड़ आते हैं जिनके कोन होते हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, पहाड़ फ्लैट है। फिर आप उधर देख लो, उधर भी पहाड़ फ्लैट है। हमने भी जो पहाड़ है वो फ्लैट है ऊपर से। अब आपको ये वाला पहाड़ भी दिख रहा होगा, पूरा फ्लैट है। तो जहाँ हम लोग लंच किए थे वहाँ से 80 किलोमीटर्स कर चुके हैं। टोटल डिस्टेंस 280 किलोमीटर हो गया है। तो अभी हम लोग वही सोच रहे थे, अगर 6 बजे तक हम लोग 400 किलोमीटर कर लेते हैं, दैट विल बी अ वेरी गुड नंबर। और हम लोग के लिए भी उसके बाद 6 से 10 काफ़ी डिस्टेंस अब हम लोग कवर कर लेंगे।
तो 10 के बाद हमारे पास ज़्यादा डिस्टेंस रहना नहीं चाहिए। अभी घर से निकल के ऑलमोस्ट 916 किलोमीटर हो गया, तो चेन ल्यूब करना भी ज़रूरी है, तो अभी वही कर लेते हैं पहले। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है BMW 310 GS में सेंटर स्टैंड नहीं आता, तो अभी हम लोग बाइक रोल कर करके चेन ल्यूब करेंगे, तो वो फटाफट वो करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग छत्रपति संभाजी नगर पहुँच गए, और आप ये इलेक्ट्रिसिटी के ग्रिड देखो, चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी के ग्रिड है, कोई बड़ा पावर स्टेशन हो सकता है। मेरे लेफ्ट में आप देखिए क्या सही नज़ारे हैं, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स, वो भी पूरे ग्रीन, पहाड़ ही पहाड़ है। आप सामने देखे पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ है ये पूरा एरिया। और मेरे राइट में जो आपको सिटी दिख रही है, जैसे छत्रपति संभाजी नगर ओनली, बहुत बड़ी सिटी है ये। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी बड़ी सिटी होगी। और कितना सही लग रहा है, वो पूरे माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है और उसके बीच में सिटी है। लकीली ये सारे रास्ते हम लोग दिन में कर रहे हैं, बहुत ही सीनिक रूट है ये औरंगाबाद वाला। अगर आप उस एरिया का वेदर देखोगे ना, वहाँ कहीं दूर बारिश हो रही है। तो इसी के साथ हम लोग औरंगाबाद सिटी अब एग्ज़िट कर रहे हैं। क्या ही सिटी था, बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ मिले हम लोगों को। और अगर अभी हम एग्ज़िट करते हुए भी सामने का व्यूज़ देखें तो ये माउंटेन रेंजेस जो भी हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं, और ये पूरा हाईवे को है ना बहुत ज़्यादा सुंदर बना रहे हैं। कभी आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर ये हाईवे कीजिएगा, बहुत सुंदर हाईवे है। पूरे दिन में ही पहला डाइवर्जन मिला है हम लोगों को, बट नज़ारे इतने अच्छे हैं ना डाइवर्जन से उतना फ़र्क पड़ा नहीं हम लोगों को। आई थिंक अगला जो मेजर टाउन आएगा वो चालीसगांव है। महाराष्ट्र में हम ये चीज़ देखें, कुछ शहरों के नाम नंबर ऑफ विलेजेस हैं उनके नाम पे ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल सोलापुर, वो 16 गांव से बना है। 40 गांव से बना है। दिस इज़ अनदर वे ऑफ कीपिंग नेम ऑफ द सिटी। खाना खाने के बाद लगातार हम लोग चल ही रहे हैं। 200 किलोमीटर उस समय हुआ था, बीच में एक छोटा ब्रेक लिए थे बस चेन ल्यूब करने के लिए, उसके अलावा अभी तक कोई मेजर ब्रेक नहीं लिए। 357 किलोमीटर हमने कवर कर लिया, 6 बज गए हैं। टारगेट तो था 400 कर लेंगे, बट ठीक है, जितना भी हो पा रहा है दैट इज़ गुड। तो चलिए यहाँ चाय वगैरह पीते हैं। तो एक ट्रांजिशन ब्रेक की भी ज़रूरत थी, तो वो भी यहाँ ले ही लेते हैं। शाम के 6:30 बज चुके हैं और अंधेरा हो चुका है। ऊपर काफ़ी काले काले बादल दिख रहे हैं जो डरावने से तो लग रहे हैं, और आप पहाड़ों पे देखिए पूरे फॉग हो गया। अभी अगला ब्रेक जहाँ भी लेंगे ना, वहाँ पर रेन पैंट रेन जैकेट डाल लेंगे। कल काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था उसमें राइड करना, थोड़ा गरम गरम सा लगता है। अभी तो तेज़ हवा चल रही है तो थोड़ा ठंडा लग रहा है। अचानक से नेशनल हाईवे ख़त्म हो गया है और ये कोई तो गांव वाला रास्ता शुरू हो गया है। पता नहीं कितनी देर तक चलने वाला है ये। सर आगे घाट सेक्शन है क्या? कितना किलोमीटर का? 8 किलोमीटर घाट है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद फिर 4 लेन शुरू हो जाएगा। 4 लेन आगे नहीं, अभी नहीं 4 लेन में डालूंगी, थोड़ा आगे जाके 4 लेन घाट उतर गया क्या 4 लेन थोड़ा चालू हो जाएगी। उसके बाद कितने देर बाद 4 लेन शुरू हो जाता है? अच्छा, 13 किलोमीटर बाद ये रास्ता ठीक हो जाएगा। आराम से जाओ एकदम से। ठीक है सर। बिप्टिया के अर्चन है थोड़ा घाट में। घाट अच्छा नहीं है। अच्छा है बिप्टिया। विप्टिया क्या है? वो वाघ। ओह ठीक है, उसके अर्चन है। ठीक है, ओके। वो बोले कि भाई क्या अच्छा नहीं है? डॉग हमको भी समझ नहीं आया। चलिए, आप में से किसी को पता हो तो बताइएगा वो कहना क्या चाहते थे। हम लोग रेन गियर्स पहन लिए हैं क्योंकि ऊपर काले बादल दिख ही रहे थे। कभी बारिश हो गई तो घाट सेक्शन पे रुक नहीं सकते हम लोग। अभी तक हम लोग यहीं पर हैं, इसी गेट से हम लोग एंटर लिए थे। यहाँ पर इन भैया से भी बात की हम लोग। ठीक है भैया, तो ये बता रहे थे कि 13 किलोमीटर है अभी आपका 4 लेन आने में, बट 40 गांव एंट्री मत कीजिएगा, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। घाट सेक्शन रात में भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है, बट वही है, डरावना है। ऑल्सो हम लोग को वो भी समझ आया, वो फॉरेस्ट वाले भैया कहना क्या चाह रहे थे। वो वाग कर रहे थे, वो बाघ बोल रहे थे। तो इन्होंने भी बताया कि इस रास्ते में लेपर्ड दिखते हैं। अभी चालू रोड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेपर्ड ऐसे दिखते विखते नहीं है, ऐसे चलते चलते नहीं दिख जाते। तो हम लोग भी अब आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है ये रास्ता।
8 किलोमीटर का भी हम लोग घाट सेक्शन करेंगे। अब हमको समझ में आ रहा है फॉर 400 किलोमीटर ये 7.5 घंटे क्यों बता रहा है। तो ये घाट सेक्शन करने में ही काफ़ी टाइम लगेगा और शायद आगे अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया भी है, वो भी क्रॉस करने में हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा। 6:30 हुआ है टाइम, लेकिन पूरा सीन देख के ना बड़ा डरावना सा हो रखा है। आई होप हम लोग सेफली यहाँ से निकल जाए। महाकाल से मिलने जा रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं होना चाहिए। आपको सामने अगर दिख रहा हो पूरा सिटी का व्यू है यहाँ पर, और ये पूरे पहाड़ भी है यहाँ पर। आई विश ये घाट सेक्शन हम लोग दिन में कर रहे होते तो और ज़्यादा मज़ा आता। चलिए तो हम ये घाट सेक्शन पार करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो इसी के साथ हमारा घाट सेक्शन कंप्लीट होता है। हार्डली हम लोगों को 10 से 15 मिनट लगा ये पूरे घाट सेक्शन को फिनिश करने में। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आई थिंक अनदर 5 to 10 किलोमीटर एट मैक्स होना चाहिए, उसके बाद 4 लेन वापस से शुरू हो जाना चाहिए। हम लोग 40 गांव के पास पहुंच गए हैं, और अगर हम स्ट्रेट चले गए तो सिटी लेना पड़ेगा। तो गूगल दिखा रहा है अगर हम स्ट्रेट चले गए और सिटी में घुस गए तो 2 घंटे 17 मिनट मेरे एक्स्ट्रा लगने हैं। तो 40 गांव हम लोग नहीं घुसेंगे, शायद सामने कोई डाइवर्जन है, वहीं से हम लोग इन हो जाएंगे। ओके, यहाँ लिखा हुआ है धुले यहाँ से जाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहीं से मुड़ते हैं। 40 गांव के डाइवर्जन से जब से हम लोग मुड़े हैं तब से इस तरह के मल्टीपल डाइवर्जन्स आ रहे हैं। तो कई बार, अभी तो फिर भी ठीक रोड है, लेकिन पिछली बार जहाँ पर हम लोग फंसे थे वहाँ पे काफ़ी टूटे फूटे रोड थे, धीरे ही चल रहे हैं। बाप रे बाप, लोग कैसे धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं। ओ ओ ओ, मस्त उछलते उछलते जा रहे हैं हम लोग। ये क्या है भाई, इतने बड़े बड़े गड्ढे, ऐसा लग रहा है मून पे चला रहे हैं। हाँ, और ना कई बार पता भी नहीं चल रहा कि रास्ता चेंज करना है नहीं करना है। जैसे अभी हम लोग को ये नहीं पता चल रहा कि वहां से लेना है या स्ट्रेट लेना है। ओहो हो, मस्त ऑफ रोड करते हुए जा रहे हैं हम लोग। छोटा लेह लद्दाख तो यही है। अरे बाप रे बाप, इंदौर 339, बट ऐसा रास्ता रहेगा तो कैसे पहुंचेंगे। बहुत ज़्यादा धूल है भाई, बहुत ज़्यादा धूल है। हाँ, अब जाके हम लोगों को अच्छे रास्ते मिले हैं। पिछले 15-20 किलोमीटर से ऐसे ही रास्ते हैं, हम बस एक्सीलेटर डाले हुए हैं। ये अपना 80-90 पे बीच में चल रही है बाइक। एक रेलवे क्रॉसिंग आया हुआ है, तो इतनी लंबी ट्रैफिक लग गई है। पूरी ट्रिप की ये पहली ट्रेन है जो हम लोग को दिखी है। मज़ेदार। कोई लोकल है? धूले का तो पता नहीं, हम लोग ज़रूर धूल रहे हैं। या रोड की कंडीशन देख ही लो। रेलवे क्रॉसिंग जब से हम लोग पार किए हैं उसके बाद से ऐसे ही रोड है, सिंगल लेन रोड है। अभी कब तक है पता नहीं। तो ऑलमोस्ट वी हैव रीच धुले। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो धुले है, बट हम लोग को धुले जाना नहीं है। अब यहाँ से हम लोग लेंगे डाइवर्जन और कनेक्ट होंगे NH52 पे, जो अब हम लोगों को MP की तरफ लेके जाएगा। आई थिंक धुले लास्ट टाउन होना चाहिए महाराष्ट्र का, इवन आई एम नॉट श्योर। बट जैसे ही धुले आया, मेले का पूरा माहौल दिखने लगा। देखते हैं। आज मेरा बड़ा मन था कि उज्जैन पहुंच के दशहरा ग्राउंड जाएंगे और रावण जलते हुए देखेंगे, बचपन की थोड़ी यादें ताज़ा होंगी। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हम लोग अभी भी रास्ते में हैं, उज्जैन में रावण जल चुका होगा। चलो कोई नहीं, जैसा होता है अच्छे के लिए होता है। नासिक के लिए इधर 155, धुले 3.5, 264 अब हमारा इंदौर बचा है। जब भी ये 200 का फिगर आ जाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। नाउ वी आर टेकिंग अ ब्रेक 8:30 बजे। 2 घंटे से ना हम लोग लगातार ही चल रहे हैं। फ्यूल भी ख़त्म हो गया, इसीलिए रुकना पड़ा। चलो अच्छा है, थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेंगे। जहाँ पर हम लोग लास्ट रुके थे चाय पीने के लिए, वहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर लगातार चलाते हुए हैं।
और आपको रोड कंडीशन तो पता ही है कैसा था। तो काफ़ी बड़ा स्ट्रेच हम लोग कर लिए हैं और अभी सोच रहे हैं 9 बजे के अराउंड एक ब्रेक ले ले फॉर डिनर। पहला बोर्ड हम लोग को दिखा है महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर धुले हाईवे। होपफुली एमपी बॉर्डर जल्दी आ जाए या यही हो, अभी तो पूरा कंफर्मेशन नहीं है। 500 किलोमीटर हो गया आज का हमारे दिन का। जोश अभी भी हाई है, ऐसा सच कोई दिक्कत है नहीं। ये तापी रिवर का ब्रिज है और काफ़ी बड़ा रिवर है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ वाटर। डेफिनेटली गोप्रो में तो कुछ भी कैप्चर नहीं हो रहा होगा। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च होटल हेरिटेज करके एक जगह मिली है, तो वहाँ चल के खाते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, ये सारे कार्स हैं ना, और ये कुछ बाइकर्स भी हैं, तो काफ़ी लोग आए हुए हैं आज। तो अंदर चलते हैं, खाना खाते हैं। वी आर लीविंग फ्रॉम दिस प्लेस होटल हेरिटेज। खाना अच्छा था इनका। हम लोग दाल चावल और आलू गोभी की सब्जी मंगाए थे। डेट वॉज एक्चुअली वेरी गुड। थोड़े से हम लोग को ख़राब पैच 40 गांव के बाद मिला था, बट उसके बाद रोड अच्छे हो गए थे टिल धुले। धुले से जब से निकले हैं ना, ये रास्ते पे इतना पैच वर्क हो रखा है, इतने गड्ढे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब इस पर कैसे राइड करें। आप थोड़ी भी स्पीड बढ़ाओगे, अचानक आपकी बाइक गड्ढे में है। और सबसे बड़ा खतरा वही है, रिम बैंड ना हो जाए। आज हमारा दिन बहुत अच्छा था। ऐसे बारिश वाले पैच हम लोग को बहुत सारे मिले, बट बारिश नहीं मिली। बिजली ज़रूर कड़क रही है, बट आई डोंट थिंक हम लोग को बारिश मिलने वाली है। होप सो, फिंगर क्रॉस। हाँ, इतना बेकार रास्ता है ये वाला। आप एक गड्ढे देख रहे हो, सोचो आप स्पीड में आ रहे हो और इसमें आपकी बाइक या कार जाती है। बहुत ही बेकार रास्ता। ये वाला ले लें। एमपी बॉर्डर आ गया या अभी आगे है? एमपी बॉर्डर ही है। अच्छा, यही बॉर्डर है। हाँ। यहाँ से अभी इंदौर कितना है? यहाँ से इंदौर पड़ेगा आपको 130 किलोमीटर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है सर। यहाँ से जा सकते हैं ना? यहाँ से जा सकते हैं ना? हाँ, यहाँ से जा सकते हैं, ये यहाँ से जा सकते हैं। हाँ, उधर से हाँ ठीक है, थैंक यू सर। तो नाउ वी हैव एंटर्ड मध्य प्रदेश। सच अ नाइस फीलिंग। लास्ट 2 दिन में हम मतलब हम स्नेहा और हमारी बेबी ब्लू, हम तीनों ने ये तीसरे स्टेट में एंटर किया है। अब हम लोग एमपी एंटर कर चुके हैं और उज्जैन अभी 192 किलोमीटर्स था। नाउ आई एम होपिंग रोड सही हो जाए, दैट इज़ माई लास्ट विश। अभी यहाँ से अगर रोड सही हो जाएंगे तो हम लोग फटाफट करते हुए निकल जाएंगे। बाकी महाराष्ट्र के रोड भाई साहब, लास्ट 150 किलोमीटर तो पकड़ लो आप कि आप बिल्कुल ही वो ऑफ रोड करते हुए जा रहे थे। आज की पहली बारिश हम लोग को मिल ही गई। अभी धीरे धीरे बारिश तेज़ हो रही है, तो फटाफट गोप्रो रखते हैं अंदर, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। तो आगे कई जगह देख के वी विल कीप द गोप्रो इनसाइड। वेलकम बैक वंस अगेन। तो आपको हमारे अटायर देख के पता चल ही गया होगा, काफ़ी बारिश हुई है। बाइक भी पीछे से पूरी गंदी हो रखी है। बीच में हम लोग रुके थे पेट्रोल भरवाने के लिए, 5 लीटर पेट्रोल आ गया। एक चीज़ हम नोटिस किए, इस हाईवे पे पेट्रोल पंप थोड़े कम है, उतने फ्रीक्वेंट नहीं है, ना टोल्स हैं, ना ही खाने पीने का कुछ जगह है जैसा हम लोग को कर्नाटका महाराष्ट्र में दिखते थे। यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। दैट इज़ वन प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। बाकी अभी अपना होटल ठीक 150 किलोमीटर है, 3 घंटे दिखा रहे लगेंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है। अब जितना टाइम लगे, अब तो लेट हो चुके हैं। एमपी एंटर होने के बाद रोड कंडीशन काफ़ी अच्छे मिले हम लोगों को। जब से हम लोग एंट्री मारे हैं तब से रोड ऐसे ही चल रहे हैं, ना कोई गड्ढा है ना कुछ है। तो दैट इज़ अ गुड पार्ट। रोड ऐसे ही रहे तो मज़ा आता है चलाने में। क्रॉसिंग नर्मदा रिवर फाइनली। एमपी की लाइफलाइन है ये रिवर, और बहुत सारे लोग नर्मदा परिक्रमा भी करते हैं यहाँ पर। बहुत ही पूजनीय कह सकते हैं हम लोग इस नदी को यहाँ के लोगों के लिए। जैसे कर्नाटका में कावेरी रिवर है, वैसे ही यहाँ पर नर्मदा रिवर है। भाई इस ट्रक के पीछे पड़ो आप, क्या सही बात लिखा है। कौन कहता है कि मोहब्बत दोबारा नहीं होती, साला जिगर होना चाहिए फिर से बर्बाद होने के लिए। क्या हैवी लिखा हुआ है भाई। बीच में हम लोग 10-15 मिनट चाय के लिए रुके थे। स्नेहा को नींद आनी शुरू हो गई थी, मेरी भी आँख भारी भारी हो रही थी।
नाउ वी आर लिटिल बिट फ्रेश। तो देखते हैं अभी जहाँ तक खींच पाए, एटलीस्ट 50 किलोमीटर बचेगा तो थोड़ी मोटिवेशन बनी रहेगी कि आज पहुँचना ही है। लेकिन ये राइड सच में लंबी हो गई, काफ़ी लंबी हो गई। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी लंबी हो जाएगी। जब हम लोग घर से वहाँ होटल से चले थे तब दिखा रहा था कि हम लोग 1:30 बजे पहुँचेंगे। अब धीरे धीरे 4:40 हो गया है, तो लगभग 3 घंटे एक्स्ट्रा बढ़ गए। 2 घंटे तो फिर भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं, लंच और डिनर। लास्ट आवर भी हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं, थोड़े मोटे छोटे मोटे ब्रेक्स जो हम लोग लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें एडअप होके अब दिखा रहा है कि हम लोग वो 4:40 पे पहुँचेंगे। बाइक का आप एक बार हालत देखो क्या हो रखा है। नंबर प्लेट तो ऑलमोस्ट कवर ही हो गया है। सुबह के 3 बज चुके हैं और अभी हम लोग इंदौर से थोड़े देर किलोमीटर भी पीछे हैं। 72 किलोमीटर बचे हैं हमारे उज्जैन के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लिए, अब थोड़े टायर्ड हो गए। व्लॉगिंग वगैरह हम ज़्यादा कर नहीं रहे क्योंकि कुछ दिखेगा भी नहीं और थोड़े से टायर्ड भी हैं। अब ऑलमोस्ट हम लोग इंदौर पहुंच गए। बोर्ड के हिसाब से तो 12 किलोमीटर है, बट हमको लगता है ये सारा इंदौर का ही पार्ट होगा। पार कर रहे हैं हम लोग इंदौर शहर। कहा जाता है सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंडिया का इंदौर ही है, और है भी। काफ़ी क्लीन रोड्स हैं यहाँ पर। 1 घंटा और दिखा रहा है इंदौर से उज्जैन। पता नहीं हम लोग सिटी के बीच से क्यों जा रहे हैं। आई हैव नो क्लू। आई थॉट कि हम लोग सीधा बाईपास कर जाएंगे इंदौर सिटी को। दशहरा था तो आई थिंक उसी का डेकोरेशन है ये पूरा। सुबह सुबह गूगल ना पूरा इंदौर शहर घुमा के मानेगा, और हमको घूमने का कोई शौक नहीं था। इतनी सुबह पोहा मिलने लगा है इंदौर में। गरम गरम पोहे बन रहे थे पीछे। इंदौर शहर घूमने के बाद अब जाके हम लोग को ये इंदौर उज्जैन हाईवे मिला है। तो टोल का नाम है महाकालेश्वर टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, जो जाएगा हमारा उज्जैन की तरफ। इंदौर से निकलने के बाद काफ़ी अच्छा रोड मिला हुआ है। आई थिंक ये सीधा उज्जैन तक जाता होगा। कोई गड्ढे नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, और क्योंकि हम लोग दिन में कर रहे हैं तो पूरी रोड ही हम लोग को खाली मिली है। तो लास्ट के 30 किलोमीटर बचे हैं। मिलते हैं आपसे एक बार हम लोग उज्जैन पहुंच जाएं। तो स्वागत है आपका महाकाल की नगरी उज्जैन में। फाइनली हम लोग उज्जैन पहुंच गए हैं। हमारे होटल के लिए 2 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो अभी सीधा होटल की तरफ ही जा रहे हैं। चेक इन करते हैं। सुबह के 4:41 हो गए जब हम उज्जैन पहुंचे हैं। हम लोग चले थे एक दिन पहले 11:15 पे। काफ़ी टाइम लगा, बट ठीक है, इट वाज ऑल वर्थ इट। यही कहीं होना चाहिए अपना भी होटल। हाँ, यही है ना, होटल से विलास प्लेस। हमारी ट्रिप एंड होती है। दिस इज़ द होटल वी गॉट। एक बार रूम वगैरह देखते हैं। बैंगलोर से 1398 किलोमीटर्स, क्लोज टू 1400 किलोमीटर्स हम लोग राइड कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं रूम्स कैसे। आई होप रूम्स अच्छे ही हों। तो दिस इज़ आवर रूम। काफ़ी नीट एंड क्लीन है। वी पेड समवेयर अराउंड 2500 फॉर दिस, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड ऑल। बाकी वॉशरूम भी एक बार आपको दिखा देते हैं। तो दिस इज़ वॉशरूम। काफ़ी अच्छे टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं। बाकी सामान अभी लाए नहीं है, एक बार सामान ले आते हैं। जब हम यूट्यूब पे चेक कर रहे थे, एटलीस्ट बाइक से तो कोई खास वीडियोस हमको मिला नहीं। 1-2 ही वीडियोस मिले थे जो लोकल लैंग्वेज में थे। तो आई होप मेरी कोशिश आपको बैंगलोर से उज्जैन लाने की सक्सेसफुल रही होगी, और आप भी उसी तरह एंजॉय किए होंगे जैसे हमने इस जर्नी को एंजॉय करा। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। काफ़ी लंबा ट्रिप था। आई होप आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड। हम लोग मिलते हैं आपसे कल सुबह जब हम लोग निकलेंगे महाकाल के दर्शन के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।